तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरा के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शिक्षण कार्यक्रम के तहत हम भक्ति आंदोलन नामक शीर्षक पे एक संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी के वास्तविक साहित्य का प्रारंभ भक्त कवियों की रचनाओं से ही होता है। इस भक्ति भावना को जन जीवन में व्याप्त करने के लिए वस्तुतः हिंदी परिनिष्ठित अपभ्रंश प्राकृताभास आदि से अलग हुई थी। उस युग की भक्ति भावना संपूर्ण देश की युग चेतना के लिए परिव्याप्त थी। उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य को है। उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाएं इस भक्ति आंदोलन के कारण उत्तरदायी हैं। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम प्रमुख थे और परस्पर संपर्क रखते थे। उन दिनों हिंदू और इस्लाम प्रधान धर्म थे। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान था। सूफी इस्लाम धर्म की एक शाखा थी। उसकी उपासना पद्धति में प्रेम की प्रधानता है। किसी ने भगवान को निर्गुण समझा, किसी ने भगवान को सगुण समझा। कोई उसे ज्ञान से प्राप्त करना चाहता था, कोई विशुद्ध प्रेम से। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भक्ति काव्य की उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस प्रकार भक्ति साहित्य का विपुल भंडार समृद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव तत्कालीन वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी पड़ा। भक्ति एक साथ ही कई धाराओं में बंटकर प्रभावित हुई, जिसे निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा कहते हैं। जिस भक्ति में भगवान के निर्गुण निराकार रूप की आराधना पर बल दिया गया, वह निर्गुण भक्ति कहलाई। जिन कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता को कम करके उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया, उन्होंने निर्गुण साधना पर बल दिया। निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं उत्पत्त हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। यह उपासना ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। भगवान के स्वरूप का तात्विक एवं अपरोक्ष साक्षात्कार तथा उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम ही निर्गुण उपासना का मूल स्वरूप है। निर्गुण संप्रदाय ने सहज एवं साधनापूर्ण जीवन पद्धति का निर्देश दिया है। भक्ति काल से पहले के जीवन में जो एक और व्रत आदि की रूढ़िवादिता थी और दूसरी तरफ रहस्य गुह्य साधनाओं की जटिलता थी, उनसे मुक्ति केवल सहज प्रेम, ज्ञान एवं सरल तथा सदाचारी जीवन दर्शन में ही मिल सकती थी। यह कार्य निर्गुण भक्ति ने किया। यही कारण है कि युग की सहज अनुभूति की कविता जनमानस की भाषा में अभिव्यक्त हुई। ज्ञानाश्रयी शाखा में भगवान के अवतारों की कल्पना का निषेध है। केवल निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना है। हिंदी में इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीर हैं। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। उनकी भक्ति भावना में वाही आडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का खंडन है और भगवान को अद्वितीय ज्ञान एवं शुद्ध प्रेम से प्राप्त करने का एक संदेश है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति उनका प्रमुख उद्देश्य रहा और वह अनुभूति ही काव्य बन गई। इस धारा के अन्य संत कवि नानक, दादू,
मलुकदास, रैदास आदि रहे हैं। दूसरी शाखा हमारी प्रेमाश्रयी शाखा रही है। इस शाखा के काव्यों का मूल विषय सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं केवल सौंदर्यवृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। इसके लिए नायक अनेक संकटों का सामना करने का साहस रखता है। सामाजिक रूढ़ियों में बधी हुई परंपरागत प्रेम से हटकर स्वच्छंद प्रेम की पवित्रता की स्थापना भी इन्हीं काव्यों का मुख्य प्रयोजन एवं प्रमुख उपलब्धि है। लौकिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन करा के इन कवियों ने जीवन को एक आस्था दी, जो रहस्य गुह्य साधनाओं तथा कठोर धर्मोपदेश, व्रत, नियम आदि से उखड़ सी गई थी। ये कार्य प्रेम कथाओं पर आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, दार्शनिकता आदि के आरोप से तथा समासोक्ति या अनयोक्ति शैली को अपनाने से बड़े ही सरलता से सिद्ध हो गया। इनकी कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। इन काव्यों में रस, अलंकार आदि काव्यांगों का भी प्रौढ़ रूप मिलता है। इस धारा में मुसलमान और हिंदू दोनों ही धर्मों के कवि आते हैं। अधिकांशतः तो सूफी हैं, पर कुछ निर्गुण संत और कृष्ण भक्त कवि भी हैं। इसमें बहुत से रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद के दर्शन से इस धारा के अधिकांश कवियों का भक्त कवियों में अंतर्भाव हो जाता है। शुक्ल जी ने प्रेम मार्गीय भक्तों की रचना शैली को मसनवी कह दिया, पर कुछ आलोचकों ने इन्हें भारतीय परंपरा का कथा काव्य माना। इन काव्यों में वातावरण और चरित्र चित्रण भारतीयता के अनुरूप हुआ। जायसी, मंझन, कुतबन आदि इस धारा के प्रमुख कवि तथा पद्मावत, अखरावट, मधुमालती आदि प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। इस शाखा के अधिकांश कवियों की भाषा अवधी है, पर अनेक कवियों ने राजस्थानी, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित ब्रज का प्रयोग किया।